मित्रों, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 का सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के अनुसार परीक्षा हमें 2 पेपरों के लिए देनी होगी। पहली परीक्षा में भाषा परीक्षण है, जो अहर्ता टाइप की परीक्षा होगी। इसमें आपको 30 अंक लाने होंगे। आपकी मेधा सूची के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। 30 अंक लाना होगा। 30 अंक से कम हुआ तो आप के दूसरे पत्र की जांच नहीं भी हो सकती है, और हुई भी तो आप टॉप करके भी आपको पास नहीं किया जाएगा, उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत से आप 30 अंक ला सकते हैं। इस 30 अंक के लिए आपको अंग्रेजी के 25 प्रश्नों और हिंदी के 75 प्रश्नों से रूबरू होना होगा। आप सिर्फ हिंदी के भी पूरे प्रश्न कर लेंगे तो भी काम चलेगा, इंग्लिश में 1-2 टच कर लिए तो भी काम चलेगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि आप न अंग्रेजी को छोड़ें न हिंदी को छोड़ें, क्योंकि यहाँ निगेटिव प्रश्न की व्यवस्था नहीं है। और आप 25 अंग्रेजी को छोड़ देंगे या हिंदी को कुछ छोड़ देंगे तो आप अच्छा अंक नहीं ला पाएंगे, या 30 अंक में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई अंक छोड़ना नहीं है, निगेटिव की समस्या नहीं है। यहाँ आपको इसके लिए 2 घंटे की अवधि दी गई है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। इसमें अंग्रेजी के लिए 25 अंक रहेंगे, 25 प्रश्न है तो 25 अंक हैं। हिंदी के लिए भी 75 प्रश्न है तो 75 अंक हैं। भाग 1-2 लिखा हुआ है, भाग 1 में अंग्रेजी, भाग 2 में हिंदी है। यह कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी, यह प्राथमिक के लिए भी है, माध्यमिक के लिए भी है और उच्च माध्यमिक के लिए भी है। यह सबके लिए अनिवार्य पेपर है। सभी को 30 अंक लाने ही हैं 100 प्रश्नों में। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, तो आप देख ही लिए होंगे उसे। अब हम आते हैं दूसरे विषय पर, दूसरे पेपर पर। दूसरे विषय या दूसरे पेपर में हमें विषयगत प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सामान्य प्रश्न भी होंगे। विषयगत प्रश्न और सामान्य अध्ययन मिलाकर हमें 120 प्रश्नों से रूबरू होना होगा। पहले इसके लिए 150 प्रश्नों की चर्चा थी, व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसे 120 प्रश्न कर दिया गया है। 120 हो या 50 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना प्रश्न देंगे, हल करेंगे और भी उतना ही करेंगे। इसी हिसाब से किसी का चयन होना है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखता है। समय है 2 घंटा, सबके लिए है। और प्रश्न 150 हो या 120 हो, सबके लिए है। अब 120 प्रश्नों को विषयगत, जैसे आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी से आपको 80 प्रश्नों से रूबरू होना होगा, और यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के 80 प्रश्नों से रूबरू होना होगा। और 80 प्रश्नों के लिए आपको, यहाँ देख रहे हैं, 80 अंक ही दिए जाएंगे। इसी तरह से सामान्य अध्ययन के 20 अंक 20 प्रश्न के लिए है। समय 2 घंटे के लिए है। 120 प्रश्न में विषय आप जो भी ले रहे हैं उससे 80, और सामान्य अध्ययन के लिए 20। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ आपको भाग 1 में कुछ विषयों की चर्चा की गई है। कुछ विषयों, क्या जो भी विषय है, ये सारे विषय पूछे जाएंगे। इनमें से किसी एक विषय में आपको फॉर्म भरना है। किसी एक विषय के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदी, यह अनिवार्य विषय, आप सभी जानते हैं। बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी भाषा के पेपर हैं। ये भाषा के विषय हैं। कोई एक आपको इसमें से ही, क्या विज्ञान ही, जो विज्ञान से फॉर्म भरता है वो हिंदी में नहीं भर पाएगा, उर्दू में नहीं भर पाएगा, फारसी में नहीं भर पाएगा। उसे विज्ञान शिक्षक बनना है 9-10 के लिए,
गणित के लिए भी अलग है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी अलग है। इसमें से कोई एक ही प्रश्न पत्र को हल करना है आपको 80 अंकों के लिए। अब भाग 2 आता है जो सामान्य अध्ययन की चर्चा की गई है। मैंने पहले भी कहा है, सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन होता है, यह एकदम व्यापक होता है। आप जितना भी अध्ययन करेंगे कम ही लगेगा, और कोई भी व्यक्ति इस भाग से 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्न को कर पाना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, कुछ कठिन ही होते हैं। फिर भी आप सामान्य रूप से दिनों के बारे में जान लीजिए, जैसे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी, दूसरी दुनिया के, इसी तरीके से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आपको देखना होगा। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आपको इससे संबंधित गणित के भी कुछ प्रश्न होंगे और विज्ञान के भी कुछ प्रश्न होंगे। अब जो व्यक्ति हिंदी में परीक्षा दे रहा है उसे भी विज्ञान की सामान्य जानकारी अनिवार्य है, उसके लिए भी उसके बाद मैथ के भी कुछ प्रश्न होंगे। लेकिन आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ सिर्फ लिखा गया है सामाजिक अध्ययन, लेकिन चूँकि शिक्षक बनना है तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न तो होंगे ही। चर्चा यहाँ नहीं की गई है जैसा मुझे लगा है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है। शिक्षा शास्त्र आपने जो बीएड किया है उसमें कुछ प्रश्न होंगे, जैसे वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क है, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने देखा होगा बच्चों के लिए शिशु की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, उससे दूधपान कब तक कराना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न होंगे ही, इसलिए आपने बीएड किया ही होगा। बीएड जो किया है तो बीएड से संबंधित कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। मेरे विचार से आपके लिए वहाँ फ़ायदेमंद होगा। सामान्य अध्ययन का मतलब सिर्फ सामान्य ज्ञान की तरफ नहीं बढ़िए, ठीक है उसे भी अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान आप बीएड में पढ़े गए कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान या इसी तरीके के जो कुछ और भी टॉपिक होंगे, किताबें होंगी, उसको भी एक बार देख लेने से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं गणेश चंद्र शाह आपकी अंतिम सफलता तक आपके साथ रहूँगा। रक्षा एकेडमी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।